आप पैरामेडिकल में देख लो आप, उसके अंदर बहुत सारे लोग यहाँ एडजस्ट किए गए, उनकी डिग्रीज़ जो है वो चेक नहीं की गई है, क्या उन्होंने कहाँ से डिग्रियाज़ की है, ऐसे बिना डिग्री के जो है उनको एडजस्ट कर दिया गया है पैरामेडिकल्स के अंदर। तो अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि पैरामेडिकल्स में, तो ये सवाल तो फिर जो है, चाहे वो रमसा के तहत हों या सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितने भी रिक्रूटर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त अपने हक की, तो कहीं ना कहीं ये उंगली तो उन पर भी उठ सकती है। 2020 में JKSSRB से रिक्रूटमेंट फॉर्म्स भरे थे बच्चों ने, अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। या तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स कोर्ट में जा रही है, या तो रिक्रूटमेंट्स अंडर स्कैम। ये दो चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ठीक था कि 10th या 12th बेस पे लगाया जाता था, ठीक है, उनको लगाया गया है, लेकिन उनको जो 18 में जो सैक पॉलिसी लाई, डिसीजन किया, उनको जो हमारा शेयर होता था वो शेयर भी उनको दे दिया। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे टीचर की होती थी वो शेयर उनको दे दिया। क्या ये इनजस्टिस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो सर, जो आज की सरकार है यहाँ पे, क्योंकि हम यूटी में रह रहे हैं, सारा कंट्रोल जो है वो सेंटर का चल रहा है यहाँ पे। तो सेंटर क्या बोल रही है कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लोगों का विकास और कुछ लोगों का सत्यानाश हो रहा है। आल जम्मू कश्मीर यूथ फेडरेशन के इंचार्ज इमरान, जो कि चिनाब वैली के फेडरेशन के एक इंचार्ज हैं, इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी रोज़गार की पॉलिसियां हैं उनमें धांधलियां जो है वो उरूज पर हैं। क्या धांधलियां हैं, कैसे ये धांधलियां ख़त्म होंगी, आगे का विश्लेषण क्या होना चाहिए, इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए इमरान जी से हम रूबरू होते हैं। इमरान जी, सबसे पहले आपका वीडी न्यूज़ में स्वागत है। आप इस विषय पर क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल का जो है मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जो वक्तन फ़वक्तन जो है आप हमारी आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाते हो। तो जो आज का हमारा मुद्दा है, आप जानते हो सर कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे आज की डेट में। यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में हालिया, पहले तो सैक ऑर्डर 2018 के बाद जो है हालिया भर्तियाँ यहाँ पे जो हो रही, यहाँ पे मज़ीद घोटाला होने के बाद यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पे वो मायूसी उनके अंदर इस टाइम छाई हुई है, कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान है। मतलब डर लग रहा है उनको कि कहीं ना कहीं हम जो भी अगली भर्ती होने वाली है तो उसमें ऊपर से ही जो है वो रिक्रूटेड हो जाएंगे और हमारी पढ़ाई तालीम जो है और जो कोचिंग है वो ज़ाया हो जाएगी। क्या उनका डर है जवानों में? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो जाहिर सी बात है। जब अगर इतने बड़े जो रिक्रूटमेंट्स इससे पहले हुए उनमें देखो कितने घोटाले हुए यहाँ पे, अब डर तो लगना ही लगना है। अब तो मतलब इसके बाद जो रिक्रूटमेंट्स होनी है, हम चाहते हैं कि मतलब इसमें ना एक सिस्टम से जो है एग्ज़ाम होने चाहिए आज के बाद। अगर इसी तरीके से अभी जो पीछे जो स्कैम्स जिन लोगों ने किए, जिन बच्चों ने किए, जिन ऑफिशियल्स ने किए, उन लोगों पे भी अभी तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन या उन पे कोई FIR लॉन्च नहीं किया गया है। कुछ लोगों पे किया है वो, लेकिन जो सबसे बड़े जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो तो अभी उनकी प्रमोशन ही हो रही है। और किस डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी ज़्यादा हुई है? ज़्यादा अगर रिश्वतखोरी की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हुई है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर देखो, 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, फिर RT हुआ, रमसा भी यहाँ रमसा के तहत भी यहाँ पे लोग जो है वो एडजस्ट होते थे। 2014 तक जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे उन पे रिक्रूटमेंट्स होती थी, जो उन पे क्राइटेरिया एक बनाया गया था 10+2 बेस पे ग्रेजुएट, इवन जिसकी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होती थी वो वहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट होती थी। लेकिन अचानक से 2014 के बाद यहाँ पे उन स्कीमों को ही क्लोज़ कर दिया गया है। सबसे मतलब एक प्रॉब्लम्स वो जो दूसरे बच्चे जो 2014 के बाद देखो यहाँ पे जो प्रोफेशनल डिग्री करके आए हैं, उनकी तो कमर टूट गई यहाँ पे। उसके बाद तो स्कीम्स नहीं आई, किसी स्कीम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग जाना चाहते थे जिन्होंने तालीम हासिल की थी एजुकेशन की, कि हम टीचर्स बनेंगे, हम लेक्चरर्स बनेंगे, लेकिन वो 2018 में जो है वो फ्रीज़ कर दी गई। 2018 के बाद तो यहाँ पे कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही है। बाकी हर एक डिपार्टमेंट की पोस्ट इस वक्त अगर देखा जाए तो कॉलेजेस वगैरह की बात करें तो उसमें तो अभी जो रिक्रूटमेंट जो है वो चल रही है।
कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो हो रही है ना, लेकिन हाई सेकेंडरीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस बंद कर दिया गया है। वो भी 2014-15 में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाते थे, हम लोग जाते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाते थे हम लोग, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस भी बंद कर दिया गया है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी MA BEd है। देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक MA BEd नौजवान जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अगर इनका यही कहना है कि 2014 के बाद जो है वो कोई भर्ती का प्रोसेस जो है वो टीचर डिपार्टमेंट की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, तो उसमें भर्ती नहीं हो रही है। चाहे वो RET वालों का मसला जो है वो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो फैसला तो किसी न किसी के पक्ष में तो आना है, लेकिन इनका यही सवाल है कि 2014 के बाद जितने भी नौजवान धुरंधर बैठे हुए हैं, तो उनका आखिर कौन जिम्मेवार हो सकता है? इमरान जी, आपकी बात तो सही है कहना कि, तो अब आप अगला पड़ाव आप क्या कहना चाहेंगे? पॉलिसियाँ जो हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है इसमें जो है कहीं ना कहीं जो लीकेज है? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में अगर एक घर में एक चादर है तो 10 मेंबरान हैं उसके अंदर, तो एक चादर से तो काम चलेगा नहीं। जो मजबूत होगा वो उसको उधर खींचेगा, जो उधर खींचेगा तो वो उधर खींचेगा। मतलब एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि असल कैंडिडेट्स और दूसरी तरफ चोर दरवाजे वाले कैंडिडेट्स, समझ रहे हो ना आप, जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चादर जो है छोटी लग रही है, तो अब यहाँ पर जो है क्या किया जाए? सरकार को क्या करना चाहिए? चादर बढ़ा देनी चाहिए, या आपको डबल ब्लैंकेट कर देना चाहिए, या क्या करना चाहिए? नहीं सर, हमें जो हमारा जो LG साहब है, मनोज सिन्हा साहब, उस पर पूरा विश्वास है सर। क्योंकि पीछे आपने देखे जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस FA वाला या JE वाला, या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, उन सब का उसने क्या किया, जो स्कैम हुआ था, और उन लोगों के खिलाफ क्या किया। अभी कुछ लोग ही उसमें जो है फंसे हुए हैं, अभी और भी बहुत बड़े जो लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। हमें पूरा भरोसा है, जो ये जो सैग ऑर्डर लाया है 2018, इस पे भी जो है कुछ दिनों के बाद जो है इस पे भी कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी। हमें पूरा विश्वास है। हम गवर्नर साहब से भी मिलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें अपॉइंटमेंट जल्दी से मिल सकेगी, और हम उसके सामने सारा जो है वो डाटा रखेंगे। क्योंकि अब आप मुझे बताओ सर, अगर ये जो रमसा या RT या सर्व शिक्षा अभियान जो स्कीमें यहाँ पे चल रही थी, अगर उनको बंद नहीं किया गया होता, क्या यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी होती? 5 साल का जो गैप है होता है, एक बहुत बड़ा गैप होता है। और दूसरा, उसके बाद 18 के बाद 100% डिपार्टमेंटल प्रमोशन दे देना, ये तो सबसे बड़ा मर्डर है। ये तो मर्डर है सर। 2014 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, टीचर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, और 17 में लास्ट हुई थी, सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्टें छोड़ दी गई थी। 17 में लास्ट रिक्रूटमेंट सिर्फ रामबन डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिया गया था इसमें, बाकी जम्मू डिवीज़न की 8 डिस्ट्रिक्टें छोड़ दी थी। कश्मीर के पूरी डिस्ट्रिक्टों के अंदर हुई थी। 2100 पोस्ट की हुई थी लास्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन रखी गई थी, उनकी अपॉइंटमेंट हुई। लेकिन फिर 18 में जो है न जाने ये जो सैग डिसीजन, इसको खरीदा गया, क्या किया, इस पॉलिसी को किस तरीके से बनाया गया। जो पॉलिसी बनाने वाला जो था, उसने ये नहीं सोचा कि अगर हम ये इस तरीके की पॉलिसी बना दे जो 100% हम शेयर जो है वो डिपार्टमेंटल्स को दे दे, तो बाकी यूथ कहाँ जाएगा? जो 2014 से जो पास आउट है, 2022 है सर। लाखों जो लोग हैं यहाँ पे जिसने BEd किया है, हमारी बहनें अक्सर जो है डिपार्टमेंट, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहती है, MAd करते हैं, नेट क्वालिफाई है यहाँ पे, MPhil PhD करके है। बस इसी आस को लेके शायद में भी कोई रिव्यू होगा, इस डिसीजन में कोई रिव्यू होगा। उस डिसीजन में ऐसा कहीं पे हमने देखा भी नहीं कि इसको हम 5 साल के लिए ले रहे हैं, 5 साल के अंदर हम इन सबको फ्रीज़ करने के बाद जो है दोबारा से रिक्रूटमेंट होगी, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं लिखा है। या आप मुझे बताओ, अगर इस वक्त अगर कोई 38 या 40 के एज बार में चल रहा है, 5 साल के बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, तो वो तो यहाँ पे एवरेज हो गया है। या उस डिसीजन के अंदर क्या उस वक्त उन कैंडिडेट्स को क्या एज रियलाइजेशन मिल सकती है? क्या एज बार को उन्होंने 45 प्लस किया इस डिसीजन को लेके? नहीं ना किया। तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ पे जो है वो नज़रसानी करने की बहुत ज़रूरत है। वरना यहाँ पे सर जो सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता जो BEd, MAd, MPhil, PhD नेट करके होता है, वो हर तरफ जो है मायूसी का शिकार है इस टाइम।
क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार इस इशू पे बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इस इशू पे बात ही नहीं कर रहे हैं, या दूसरी कोई सरकार है इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टाइम में भी मुझे लगता है कि अपने उस चैनल के थ्रू कुछ लोगों को एडजस्ट किया होगा, वो कहाँ बात करेंगे। क्योंकि पीछे मैंने देखा कि राजौरी के अंदर अमित शाह साहब हमारे होम मिनिस्टर आए थे, हमने उससे भी एक रिक्वेस्ट की थी कि इस इशू पे आप थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, इस पे भी इंटरवेंस कीजिए। तो उमर अब्दुल्ला जो हमारा प्रीवियस जो था चीफ मिनिस्टर था, उसने एक 4 पेज का एक पत्र जो है वो उसको जवाब में दिया था अमित शाह साहब को कि हमने क्या किया। उसमें मैंने 2 चीज़ें देखी, मैंने नोट किया, मैंने फिर ट्वीट भी किया। तो उमर अब्दुल्ला साहब को मैंने जवाब दिया था कि हमने 3600 स्कूल दिए, हमने 70,000 आरटीज़ लगाए यहाँ पे। अगर आपने स्कीम्स लाई यहाँ पे, अगर 2014 में बीजेपी सरकार आई तो उसने इन स्कीमों को बंद कर दिया, आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि अगर आप इन स्कीमों को बंद कर दोगे तो हमारे पढ़े लिखे युवा कहाँ जाएंगे। यहाँ पे तो आज की डेट में जो है बच्चा 2000-3000 पे भी चाहता है कि कोई यहाँ पे नौकरी मिल जाए। उस टाइम खुश होता था कि आरटी लग गया, मैं चलो भाई ठीक है। उस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, कहाँ से उठाएंगे? उनको पता है कि हमने कैसे लोग लगाए हुए हैं। तो हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम नहीं ये बोलते कि भाई उसमें कोई इस तरीके का हुआ है, लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन इस पर होनी चाहिए। क्या पता इसमें भी कुछ स्कैम निकल सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देखा एक लेडी टीचर, एक फीमेल टीचर, उसका 10th का मार्क्स कार्ड जब वो फेक निकला, उसको टर्मिनेट कर दिया गया सर्विस। और मेरा एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक डाटा जो है उसने मुझे शेयर किया है, लगभग वो 14,000 के करीब है वो डाटा। ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर एंड डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, वहाँ से हमने वो निकाला। उसके अंदर हमने क्या देखा सर, ये जो 14,000 डाटा आपने निकाला उसमें क्या है? उसमें सर मतलब जो एक टीचर के एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं, वो पूरी है ही नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से वो टच नहीं करता है। तो आप किस तरीके से जो है उन लोगों को जो है वो जनरल लाइन में या ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में डाल रहे हो। जो आपने ये भी प्रश्न उठाए कि जो भी इसमें रिक्रूटेड होते हैं उनके पास जो है वो जो सनद की बात करें, जिसे हम सर्टिफिकेट कहेंगे, उनके पास वो जो है अथेंटिकेटेड नहीं होती है, यानी सारा कुछ ये स्कैम में ही आता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक कदम उठाना ज़रूरी है ताकि हम इसको सेशन को ख़त्म कर सकें? न, कदम उठाना सर बहुत ज़रूरी है सर। अब आपने बोला कि स्कैम यहाँ पे हो रहा है और इसको कैसे रोकना है। यहाँ पे सर कोई जॉब्स नहीं मिल रहा है, सिर्फ जुमलाबाजी हो रही है यहाँ पे। क्योंकि 370 हटने के बाद बोला गया था कि यहाँ पे इक्वलिटी मिलेगी, यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यहाँ पे करप्शन फ्री स्टेट, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आया। 370 हटने के बाद यहाँ पे सबसे बड़े स्कैम्स हुए। अच्छा, अब आप तो बाकी हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों के अंदर भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 100% स्कैम। अच्छा, अब आप स्कैम की बात हो रही है, ठीक है। मुझे आप ये आप रोक सकते हैं, मैं रोक सकता हूँ। अगर मैं और आप नहीं रोक सकते, आपका क्या नज़रिया कहता है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है एलजी डिपार्टमेंट हो या आने वाली सरकार का कोई चीफ मिनिस्टर अगर यदि आता है उसको ये जो है अपना सके, तो आप इसके बारे में ये बता सकते हैं? देखो सर, इसमें ये कैसे बंद हो सकता है, अगर इसमें कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जाए जो इस तरीके के इस इशू में, इस तरीके के स्कैम में पकड़ा गया, चाहे वो एस्पिरेंट हो चाहे वो ऑफिशियल हो। स्कैम कैसे पकड़ोगे जब स्कैम पकड़ा नहीं जाता? तभी तो ये कोर्ट में जाता है जब पकड़ा जाता है। फिलहाल कोर्ट में तो सभी केस जा नहीं रहे हैं, सभी तो नहीं जा रहे ना। आप कह रहे हो कि स्कैम चल रहा है, स्कैम पकड़ा ही नहीं जा रहा है, तो आप कैसे पकड़ोगे? देखो सर, जेके पीएसआई में जो पकड़े गए, जो सीबीआई ने रेड लगाई, वो क्या था, जिन पे भी शक हुआ, जो लोग पकड़े गए, उनके ऊपर अगर सख्त से सख्त अगर सज़ा दी होती उन तो दोबारा लोग सोच ही भी नहीं सकते। मतलब आपका है ना कि जिन पर शक होगा सीबीआई रेड करेगी तो वो अंदर जाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी फंसा हुआ इमरान जी, अभी भी सवाल फंसा कि शक किस पर करोगे आप? एक हॉल में जो है
1000 कैंडिडेट जो है एक हॉल में हैं कि कई सेंटर्स हैं, लाखों विद्यार्थी जो हैं कैंडिडेट्स बेरोजगार जो वो एक ही दिन में जो है वो पेपर्स दे रहे हैं, आप किस पर शक करेंगे? अब सीबीआई तो है, हार के पीछे तो लगेगी नहीं, शक कैसे करोगे? वो तो सही बात है। देखो अभी सर फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो अभी मुझे तो थोड़ा पता है कि भाई स्कैम है, इस एग्ज़ाम में स्कैम होने वाला है। स्कैम तभी मालूम होता है जब एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद जब मेरिट यहाँ पे बनता है तो तब पता चल जाता है। क्योंकि यहाँ जो पिछले हमारे चेयरमैन साहब थे, बहुत वायरल उसका वीडियो एक चल रहा था कि वो बोल रहा था कि मेरिट किसी का लिहाज नहीं करता है। तो हमें उस चीज़ से बहुत मतलब हंसी भी आई और बहुत दुख भी हुआ कि कहाँ से जो है वो मेरिट किसी का लिहाज करता, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो 25-25 लाख से पेपर खरीदे गए थे। तो सबसे रिस्पॉन्सिबल बंदा तो हमारे चेयरमैन साहब थे उस टाइम, क्योंकि अगर एजेंसी जो है, एजेंसी का काम होता है पेपर बनाना, उसके बाद हैंड ओवर करना है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कि आप इसको आगे कंडक्ट करवाओ। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, तो अब वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल जो होगा, जिसके सर्विलेंस में वो चीज़ें हुई है, तो सज़ा अगर उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा अगर एक बार हो जाए ना, अगर हमारे जो एलजी साहब है अगर एक बार वो ऐसा स्टेप उठा दे कि उसको एक तो टर्मिनेट सर्विस से कर दिया जाए और उस जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाए। जेल की सलाखों के अंदर अगर एक बार ये जो स्कैम करवा रहे अगर ये चलेगी, ऐसा कोई लॉ बना दिया एलजी साहब ने, तो दोबारा जम्मू कश्मीर में कभी भी स्कैम के लिए कभी ये रुक सकता है और कभी कोई सोच भी नहीं सकेगा कि यहाँ पे हम इस पेपर को खरीदेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको या तो फिर उनको जेल की वो दरवाज़ा मिलेगा या तो फिर उनको नौकरी मिलेगी। अब वो क्या चाहेंगे, हमें जॉब चाहिए कि हमें जेल चाहिए? ऑब्वियसली इनको जॉब चाहिए ना। तो अगर जो स्कैम करके जॉब चाहिए तो उसके लिए कानून बनी है, जब कानून बना देंगे यहाँ पे तो वो तो सीधा जेल में जाएगा। तो ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी करके जो लोग बहुत सालों से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें टीचर्स की यहाँ पे जॉब्स मिलेगी, वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया गया है। दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक रास्ता जो जिस स्कीम के तहत लोग अपॉइंट होते थे उस टाइम, वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है, और दूसरा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे होती थी वो रास्ता भी बंद कर दिया। अब आप ही बताओ सर कि वो लोग कहाँ जाए, वो बच्चे क्या करेंगे आप? क्योंकि उसके बाद एक होप और था, चलो भाई यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है वहाँ पे हम जाएंगे, क्योंकि एज का भी एक डिफरेंस, एज बार भी देखनी होती है यहाँ पे, क्योंकि एज में इस टाइम एज बार भी उनकी जो है वो नियर अबाउट 35 प्लस हो चुकी है। कम से कम 40% लोग ऐसे हैं। अब आप ही मुझे बताओ, वो जो आजकल एग्ज़ाम्स यहाँ पे करवा ना, एग्ज़ाम्स यहाँ पे टाइम पे हो रहा है, यहाँ पे स्कैम्स न, यहाँ पे टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा है, डिले हो रहा है, स्कैम की वजह से डिले हो रहा है एग्ज़ाम्स, स्कैम की वजह से एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं। प्लस अगर जिन लोगों ने स्कैम किए उन पे अभी तक कुछ लोगों पे जो है वो कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ लोगों पे कार्रवाई हुई है। उसके बाद ये प्री प्लान चीज़ें हो रही है कि ताकि इससे जो यूथ है वो डिस्ट्रॉय हो, डिले होने की वजह से वो लोग तंग आ जाए, सुसाइड करे, वो बुराई की तरफ आए, ये लोग खुद चाहते हैं। अगर रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे टाइमली हो, अगर 1 साल या 6 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट ड्राइव हो, कोर्ट में ना जाए लिस्ट, वो हम नहीं ले रहे हैं। जब लूप होल अगर सिस्टम वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहा है, कभी एज के रिगार्डिंग, कभी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, हर वक्त क्राइटेरिया चेंज करना, हर वक्त सिलेबस चेंज करना, हर वक्त फ़ीस चेंज करना, ये इन सब की वजह से यहाँ पे जो यहाँ का यूथ है जम्मू कश्मीर का, वो बहुत परेशान हालात में यहाँ पे ज़िंदगी जी रहा है। तो धन्यवाद इमरान जी। इस वक्त अगर इमरान जी की बात सुने तो कहीं ना कहीं रमसा के तहत हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2014 तक जितने भी टीचर्स डिपार्टमेंट भर्ती हुई, टीचर के अलावा भी जितने डिपार्टमेंट में भर्तियां हुई, इनका ये कहना है कि वहाँ पर जितनी भी भर्तियां हुई उनमें जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है वो स्कैम जो है वो ज़्यादा हुआ। अगर टीचर डिपार्टमेंट में ही देखें तो 10th हो या 12th पास्ड हो, अगर वो 10th हो 12th पास्ड उस समय स्कीम थी, उसे अगर भर्ती किया गया तो उसके पास भी जो है वो 10th और 12th की भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
तालीम की गुणवत्ता कैसे होगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि सरकार जो है उस समय पॉलिसी तो निकाल गई, 70,000 के करीब अभी टीचर्स जो अभी भी फंसे हैं कि कोर्ट में ये फंसे हैं कि हमें जो है परमानेंट कर दिया जाए, ठीक है। उस सरकार और ये बेरोज़गारों इन टीचरों के माबेन जो है ये तकाज़ा जो ये तसादुम या तकाज़ा कह लो आप, ये चल रहा है। इसी तसादुम के बीच जो है ऐसे ऐसे बेरोज़गार जो हैं वो 2014 से लेकर अब तक जो हैं वो कहाँ जाएंगे, सवाल ये भी है। सवाल नंबर 2 ये है कि अगर 2014 के बाद जिस पॉलिसी को इमरान जी रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, उस समय अगर यदि 10वीं और 12वीं पास जो है वो लग जाता था, अब जो है MA BEd नौजवान जो है यहाँ पे तैयार है। ये क्वालिटी भी देगा, ये जो है कंसेप्ट भी देगा और क्रिएटिविटी भी एजुकेशन में ला सकता है, बशर्ते कि जो 10th और 12th पास के बजाय एक MA BEd वाला जो है अच्छी गुणवत्ता की एजुकेशन वो ज़रूर दे सकता है। कहीं ना कहीं सिस्टम को जो है सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है यहाँ पे सिस्टम में कोई आगे के राहत के आसार जो है नौजवान बेरोज़गारों में नहीं दिख पाते हैं। हमारी तो यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो करप्ट सिस्टम जो है इस पर एक नज़रसानी जो है वो LG डिपार्टमेंट भी कर सके, और आने वाली सरकार अगर आती है तो कंसेंट में जो है ये बात ज़रूर आए, ताकि ना ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो चाहे या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, इन दोनों डिपार्टमेंट में बैरूनी दरवाजे से जो है वो असामियों को पूर्ण नहीं किया जाएगा। जो भी असामी पूर्ण की जाए एक सच्चे तराजू के तौर पर नाप कर उसे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में एक सशक्त और एक महान भारत जो है जम्मू कश्मीर से शुरुआत तो कर सकता है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए VD न्यूज़।